वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपकमिंग मोर वीडियोज। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। जो एचएससी बोर्ड की जो आपकी बुक्स है उसमें जो एक्सरसाइज 3.2 है मैथ 1 में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथ जो 1 में एक्सरसाइज 3.2 है उस चैप्टर का नाम है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और बहुत सारे बुक्स में इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के नाम से भी बोला जाता है। अब बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं बट उनको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब ही नहीं पता होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं, देन वी विल मूव ऑन द क्वेश्चंस एंड द कांसेप्ट्स। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जानने से पहले सभी बच्चों को ट्राइंगल्स का आइडिया होगा। जो 3 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बनती है that closed figure is called the triangle। इन ट्राइंगल में 3 क्या होती हैं बच्चों? साइड्स होती हैं, और 3 क्या होती है बच्चों? एंगल्स होते हैं। इनको कुछ स्पेशल नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो स्क्रीन पर ध्यान से देखो, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में 3 क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं, और 3 क्या होते हैं बच्चों? साइड्स होती हैं। अब व्हाट डू यू मीन द सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल? सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द अननोन एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द नोन एलिमेंट्स इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। जैसे कुछ आपको नॉन पैरामीटर्स हैं, आपको 2 साइड्स लेंथ दे दी और एक एंगल दे दिया, और आपको रिमेनिंग पैरामीटर या रिमेनिंग एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। जैसे बच्चों आपको मैंने 2 एंगल्स दे दिया किसी ट्राइंगल का और एक साइड लेंथ दे दी, और मैं आपसे पूछूं रिमेनिंग पैरामीटर्स फाइंड आउट करो, तो जो प्रोसेस होती है फाइंडिंग करने की दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। बट सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ रूल्स स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि उन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए वो रूल्स स्टडी करना जरूरी है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो पहला रूल है दैट इज द साइन रूल। सेकंड रूल क्या है बच्चों? कोसाइन रूल। थर्ड रूल क्या है बच्चों? प्रोजेक्शन रूल। एंड फोर्थ रूल क्या है बच्चों? इनके बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम साइन रूल डिस्कस करेंगे, बट साइन रूल डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर में एक हमें कन्वेंशन लेना पड़ेगा। इस चैप्टर में थ्रू आउट यही कन्वेंशन चलेगा कि यदि हमें किसी ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो उस ट्राइंगल को कैसे रिप्रेजेंट करें और उसका नामकरण क्या रखें, उनको नाम क्या दें। तो हमेशा मेरे ट्राइंगल का नाम रहेगा ABC। ध्यान से सुनो, जो ABC में नाम दे रहा हूं उसमें जो वर्टेक्स ABC ये मैं किस डायरेक्शन में ले रहा हूं बच्चों? ध्यान से सुनना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टेक्सेस के नाम ले रहा हूं, सीक्वेंस है ABC। अब ध्यान से सुनना, जो A वर्टेक्सेस है उसके सामने जो साइड लेंथ है BC उसको हमेशा स्मॉल a से डिनोट करेंगे, एंड जो वर्टाइसेज B है उसके सामने वाली जो साइड लेंथ है उसको हमेशा इस चैप्टर में स्मॉल b से डिनोट करेंगे, एंड जो वर्टाइसेज C है उसके सामने वाली जो साइड लेंथ है उसको हमेशा हम स्मॉल c से डिनोट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना इस चैप्टर में कि वर्टाइसेज A के सामने वाली जो साइड लेंथ है BC उसको स्मॉल a से डिनोट करेंगे, एंड वर्टाइसेज B के सामने जो साइड लेंथ है AC उसको हमेशा स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वर्टाइसेज C के सामने जो साइड लेंथ है AB इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल c। तो साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे विच आर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c।
दिस कीप इन माइंड। अब एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट यूज करेंगे। जैसे यदि हमें जो वर्टाइसेज ए पे जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट करना हो तो उसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों? कैपिटल ए से। वर्टाइसेज बी के पास जो एंगल है उसको यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल बी से। एंड वर्टाइसेज सी के पास जो एंगल है यदि उसको रिप्रेजेंट करना है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। यहां तक क्लियर होना चाहिए। यदि ये चीजें क्लियर है तो आगे समझने में बहुत आसानी होगी बच्चों। तो ध्यान से सुनना। तो 9th 10th 11th क्लासेज में एंगल का नोटेशन लगाया जाता है, बट इस चैप्टर में हम एंगल ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए। एंगल बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल बी। एंगल सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल सी। तो हमेशा एंगल्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड साइड लेंथ को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल ए जो एंगल है उसके सामने वाली साइड लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। कैपिटल बी के सामने वाली साइड लेंथ को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल सी के सामने वाली साइड लेंथ को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कीप इन माइंड, इस बात का ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है? तो इस ट्राइंगल से रिलेटेड हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड द साइन रूल। अब साइन रूल कहता क्या है? साइन रूल किससे रिलेट करेगा? साइड लेंथ को साइन से रिलेट करने वाला ये रूल है। ध्यान से सुनना। कोई ट्राइंगल एबीसी है जिसका हमने नामकरण फिक्स कर दिया, नेमिंग फिक्स कर दी। उसकी साइड लेंथ क्या है? एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। तो साइन रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनो कि जो साइड लेंथ है ए और उसके सामने जो एंगल है उस पर साइन अप्लाई करो एंड टेक द रेशियो। सिमिलरली जो साइड लेंथ बी है उसके सामने जो एंगल है उस पर साइन अप्लाई करो, साइन ऑफ बी। सिमिलरली जो साइड लेंथ स्मॉल सी है उसके सामने एंगल क्या है? कैपिटल सी है, उस पर साइन अप्लाई करो। उनका जो रेशियोज है ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। ये तीनों रेशियोज हमेशा इक्वल रहेंगे। दैट रूल इज कॉल्ड द साइन रूल। ध्यान से सुनना बच्चों कि साइड लेंथ ए के सामने जो एंगल है उस पर साइन अप्लाई करो तो ए अपॉन साइन ए, सिमिलरली बी अपॉन साइन बी, सिमिलरली सी अपॉन साइन सी। जब इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट किया गया तो सेम आए, तो इसीलिए इस रूल को बोला जाता है साइन रूल। और ये तीनों रेशियो हमेशा क्या आते हैं? कांस्टेंट आते हैं। इनका प्रूफ हम किसी अनदर लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी समझने की कोशिश करो कि साइड लेंथ एंड साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल टू दिस साइड का जो रेशियोज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे टीचर्स इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेशियोज होगा वो कुछ ना कुछ होगा, उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या यदि हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हमें इवेल्युएट करने की जरूरत पड़े कि ए अपॉन साइन ए होगा क्या, सिमिलरली बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये तीनों इक्वल है, तो तीनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द ट्राइंगल। तो जो उस ट्राइंगल में जो हम सर्कम सर्कल बनाते हैं उसकी रेडियस का क्या होता है बच्चों? ट्वाइस होता है ये रेशियो हमेशा। दिस कीप इन माइंड। बट ये रेशियो कहीं भी क्वेश्चंस में यूज नहीं होने वाला है, तो हम कैसे यूज करेंगे इसको बच्चों कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन बी। कुछ ना कुछ रेशियो आएगा, लेट बी कॉल कैपिटल के। इसको हमने कैपिटल के बोलेंगे कभी भी हमें यूज करना हो तो, कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। कुछ भी आएगा, लेट बी कॉल कैपिटल के। अब ध्यान से बच्चों स्टेटमेंट और रीड कर लो साइन रूल का।
इन एनी ट्राइंगल एबीसी द साइन ऑफ द एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू ऑपोजिट साइड। इस चीज का मतलब भी है ये बच्चों, ध्यान से देखो कि जो साइन अप्लाई करेंगे, अब साइन किस पर अप्लाई होगा, एंगल ए पर अप्लाई होगा, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, इस एंगल ए के सामने जो ऑपोजिट साइड है उसके प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली साइन बी किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, बी के, और साइन सी किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, इसके जो ऑपोजिट साइड है स्मॉल सी उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो व्हाट इज साइन ए बच्चों, टेल मी, के इंटू ए, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे। सिमिलरली साइन बी, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करेंगे विद सेम कांस्टेंट, कीप इन माइंड, तो के इंटू बी। एंड सी को हटाने के लिए भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यूज करेंगे विच इज के इंटू सी। अब ध्यान से देखो, सभी बच्चे 1/k की वैल्यू इवेल्युएट कर लो, इसको k डैश बोल दो, यदि कोई डिफिकल्टी हो रही हो तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहां से जब 1/k कैलकुलेट करेंगे या 1/k डैश कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो a अपॉन साइन ए। सिमिलरली बच्चों लेट मी कॉल इक्वेशन 1, यहां से k डैश कैलकुलेट करेंगे बच्चों 1/k डैश, सॉरी, तो यू विल गेट b अपॉन साइन बी। सिमिलरली यहां से 1/k डैश कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, c अपॉन साइन सी। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या कंक्लूड कर सकते हो, सभी की लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, 1/k डैश है, तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सारी लेफ्ट साइड इक्वल है तो सारी राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम 1 2 3 से क्या कह सकते हैं बच्चों, टेल मी, 1 2 3 से क्या बोल सकते हैं कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी एंड c, स्मॉल c है बच्चों ये, अपॉन साइन ऑफ कैपिटल C, इनका रेशियो कांस्टेंट होगा, लेट बी कॉल कैपिटल की। 1/k डैश को मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल की। तो बच्चों साइन रूल क्लियर होगा, दिस कीप इन माइंड। अब साइन रूल के डिफरेंट फॉर्म हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मेट ये ही है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये किसी न किसी कांस्टेंट रेशियो के इक्वल आएगा। वो कांस्टेंट रेशियो क्या होगा वो इवेल्युएट करने की नीड नहीं है आपको HSC बोर्ड्स के क्वेश्चंस की सॉल्विंग करने में। अब दूसरे तरीके से कैसे यूज हो सकता है, ध्यान से सुनना, कि a अपॉन साइन ए यदि k के इक्वल है तो क्या साइड लेंथ को एंगल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये चीज भी k के इक्वल है तो ये भी k के इक्वल आएगा। एंड ध्यान से सुनना, एंड जो दूसरा रेशियो है वो भी k के इक्वल आएगा, एंड जो तीसरा रेशियो है बच्चों वो भी k के इक्वल आएगा। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एंगल्स। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई, टेल मी, k इंटू साइन ऑफ e। b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, k इंटू साइन ऑफ b। और बच्चों c की वैल्यू क्या आ गई, k इंटू साइन ऑफ कैपिटल C। यहां तक क्लियर होगा बच्चों। तो ऐसे भी हम साइन रूल का यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है साइन रूल का यूज करने का, कि ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से फॉर्म 1 को देखो और उसका रेसिप्रोकल करो। ऊपर एंगल्स लिखो तो साइन a अपॉन स्मॉल a, सिमिलरली साइन b अपॉन स्मॉल b, सभी टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दो। तो बच्चों जब a अपॉन साइन ए कांस्टेंट है तो साइन a अपॉन a भी कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम, बट क्या होगा, ये तीनों रेशियो भी क्या रहेंगे बच्चों, कांस्टेंट रहेंगे। उस कांस्टेंट को आप नाम दे दो कुछ भी, लेट वी कॉल m। तो ऐसे भी हम साइन रूल यूज कर सकते हैं कि ऊपर हमने सारे एंगल्स लिख दिए साइन के साथ और नीचे
उनके ऑपोजिट साइड लेंथ लिख दी बच्चों, उनका रेशियो भी क्या है, कांस्टेंट है। और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अब बस फॉर्म 1 को याद रखो, उसी से सारे हम कंक्लूजन लिखेंगे। ध्यान से सुनना। तो फॉर्म नंबर 1 क्या है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। हमें मे बी क्वेश्चंस में सिर्फ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो की नीड हो, तो हम क्या कह सकते हैं, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन ऑफ कैपिटल बी। मैं अगेन एंड अगेन इंफेसाइज कर रहा हूं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर रिप्रेजेंटिंग द साइड लेंथ एंड कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आर रिप्रेजेंटिंग द एंगल्स। एंड इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, b अपॉन, क्योंकि तीनों ही रेशियो यदि इक्वल है तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि फर्स्ट 2 रेशियो और लास्ट 2 रेशियोज ये भी इक्वल आएंगे। तो ऐसे भी हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, और कैसे यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, a इंटू साइन ऑफ b इज इक्वल टू स्मॉल b इंटू साइन ऑफ e, ऐसे भी यूज कर सकते हो। एंड और कैसे यूज कर सकते हो, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू साइन ऑफ कैपिटल C इंटू स्मॉल c इंटू साइन ऑफ b। याद करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। यहां a साइड लेंथ आ रही है, यहां b साइड लेंथ आ रहे हैं, साइन दोनों में है बच्चों, तो एंगल्स को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जैसे a के साथ एंगल क्या आएगा, b आएगा, और b के साथ एंगल क्या आएगा, a आएगा बच्चों। जैसे राइट साइड में देखो, b और c साइड लेंथ यूज करें तो c के सामने वाला एंगल साइन b के साथ आएगा एंड b के सामने वाला एंगल साइड लेंथ c के साथ आएगा बच्चों। इंटरचेंज हो जाते हैं एंगल्स, इन बातों का ध्यान रखना। तीसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हो बच्चों, ध्यान से सुनना। कभी कभी आपको a/b चाहिए होता है, a अपॉन b फाइंड आउट करो, तो क्या a अपॉन b फाइंड आउट कर सकते हैं साइन रूल की हेल्प से? यस। क्या करोगे बच्चों, ध्यान से सुनो, इस रूल में b को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो a अपॉन b बन जाएगा, एंड साइन a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन a अपॉन साइन b। तो क्या सभी बच्चे मुझे a/b बता सकते हैं? यस, a/b इक्वल टू साइन ऑफ एंगल a इज टू साइन ऑफ एंगल b। ऐसे ही सिमिलरली क्या मुझे b अपॉन c का रेशियो बता सकते हैं? यस। साइड लेंथ के बीच में वही रेशियो होता है जो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं साइड लेंथ के, उस पर साइन अप्लाई करें तो जो रेशियो होता है वही b एंड c के बीच में रेशियो होता है। तो b के सामने वाला एंगल क्या है, कैपिटल B, तो साइन पर b अप्लाई करो। c के सामने वाला जो एंगल क्या है, कैपिटल C, तो जो साइड लेंथ के बीच में रेशियो होता है वही रेशियो साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स के बीच में होता है। तो क्या बच्चों b/c फाइंड आउट कर सकते हो? यस, which is sin of b is to sin of c। तो बच्चों मैंने साइन रूल का सारा पोस्टमार्टम कर दिया है कि कैसे कैसे हम यूज कर पाएंगे, बट मेन क्या है, फर्स्ट फॉर्म जो ओरिजिनल साइन रूल है उस यदि वो आपको याद है तो ये सारे डेरिवेशंस आप क्वेश्चंस में भी कर सकते हो, इनको याद करने की कोई नीड नहीं है। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो। मे बी आपको a अपॉन b फाइंड आउट करने की नीड हो, मे बी आपको ABC फाइंड आउट करने की नीड हो, मे बी आपको a/b फाइंड आउट करने की नीड हो। तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि हम साइन रूल को कैसे यूज करो। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि साइन रूल को आपको कैसे यूज करना है। तो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वो डिस्कस करते हैं। वो पूरा का पूरा इंटायरली साइन रूल पे डिपेंड है। ध्यान से रीड करो।
In the triangle ABC, if A is 45 degree and B is 60 degree, then find the ratio of its side. तो बच्चों क्या आपको ट्राइंगल के दो एंगल्स पता हैं? कैन यू फाइंड आउट द थर्ड एंगल्स? यस, हमें पता है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल A को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल कैपिटल A से। एंगल B को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल B से। एंगल C को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से। तो बच्चों यहां पुट करो वैल्यूज। A की वैल्यू 45 डिग्री है, B की वैल्यू 60 डिग्री है, प्लस C। तो 60 प्लस 45 105, तो 180 माइनस 105, तो बच्चों आपको क्या मिला? 75 डिग्री। तो आपने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर ली। एक अननोन एंगल्स था वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, 75 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है? ध्यान से देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? A:B:C, साइड्स का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना है बच्चों। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? सबसे पहले A:B फाइंड आउट करेंगे एंड फिर B:C फाइंड आउट करेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब A:B फाइंड आउट करने के लिए हम साइन रूल यूज करेंगे। ध्यान से सुनना यहां से बच्चों, मैं सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो यूज कर रहा हूं। तो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो हम बच्चों क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनना, एंड सेकंड पार्ट क्या लिख सकते हो? B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो मुझे तो A अपॉन B चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट A:B। तो बच्चों A अपॉन B कैलकुलेट करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली B अपॉन C कैलकुलेट करने के लिए भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो A अपॉन B कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ A अपॉन साइन ऑफ B। सिमिलरली B अपॉन C कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? साइन ऑफ कैपिटल B अपॉन साइन ऑफ कैपिटल C। तो हम क्या कह सकते हैं? ध्यान से देखना बच्चों, अब यहां से क्या कह सकते हैं? A:B क्या होगा बच्चों? A:B इज इक्वल टू साइन ऑफ A साइन ऑफ B, इक्वेशन 1। तो A:B कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको एंगल A पता है? यस, एंगल A क्या है बच्चों? विच इज 45 डिग्री माइनस माइनस नहीं, इज टू साइन ऑफ कैपिटल B एंगल क्या है बच्चों? 60 डिग्री। तो A:B इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/√2 इज टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चों? √3/2। तो आपने A और B जो साइड लेंथ है उनके बीच में रेशियो फाइंड आउट कर लिया, विच इज 1/√2 इज टू √3/2। क्या ऐसे करके बच्चों आप B और C का रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो? यस, यहां से ध्यान से सुनना, डिफरेंट कलर पेन यूज कर रहा हूं मैं। B:C का रेशियो क्या होगा? वही होगा जो इन पर साइन अप्लाई करने पर जो ऑपोजिट एंगल्स के बीच का रेशियो होता है। तो B:C इज इक्वल टू साइन ऑफ B की वैल्यू क्या है बच्चों? टेल मी, 60 डिग्री, और C की वैल्यू क्या है बच्चों? 75 डिग्री। तो B:C क्या होगा बच्चों? साइन 60 इज टू साइन 75। तो क्या बच्चों साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है? यस, विच इज √3/2। क्या साइन 75 डिग्री की वैल्यू इवेलुएट कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला यूज करके? साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला यूज करके। तो साइन ऑफ A प्लस B क्या होता है बच्चों? साइन ऑफ A इंटू कोस ऑफ B प्लस साइन ऑफ B इंटू कोस ऑफ A।
तो यदि हमें 45 डिग्री की वैल्यू इवेलुएट करनी है तो ए की जगह क्या पुट करें स्टैंडर्ड एंगल, और बी की जगह क्या स्टैंडर्ड एंगल्स पुट करें कि सम मुझे 75 डिग्री मिल जाए। तो क्या पुट करें बच्चों, ए की जगह आप 45 पुट कर दो और बी की जगह क्या पुट कर दो, 30 पुट कर दो एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आपने क्लास 11th में किए हैं बच्चों। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 30 इंटू कोस ऑफ 45। क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है, यस। तो इन स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन 45 क्या होता है बच्चों, 1/√2। कोस 30 क्या होता है बच्चों, √3/2। साइन 30 क्या होता है बच्चों, 1/2। कोस 45 क्या होता है बच्चों, 1/√2। एलसीएम ले लेंगे, सेम है डिनोमिनेटर, तो आएगा आंसर न्यूमरेटर में क्या है, √3 + 1/2√2। तो ध्यान से देखो बच्चों, यदि साइन 75 डिग्री की जो वैल्यूज है कहाँ पे नीड है, हमें ऊपर नीड है बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ पे नीड है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट √3 + 1/2√2। तो आपने A/B फाइंड आउट कर लिया एंड B/C फाइंड आउट कर लिया। ध्यान से सुनो, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 बच्चों आपको A/B पता है। A/B क्या है बच्चों, 1/√2 √3/2 एंड B/C क्या है बच्चों, √3/2 √3 + 1/2√2। तो क्या बच्चों इनको कंबाइन करके हम A/B/C फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। कंबाइन करो, ध्यान से सुनो, A क्या है 1/√2 B क्या है √3/2, तो ये दोनों कॉमन हो गए। C क्या है बच्चों, √3 + 1/2√2। तो बच्चों ये साइड लेंथ के बीच में रेशियो है। तो किसकी हेल्प से आपने साइड लेंथ के बीच में रेशियो फाइंड आउट किया, साइन रूल की हेल्प से, क्योंकि आपको तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने बहुत आसान थे। दो एंगल्स गिवन थे और एक एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो देखो साइन रूल हमने कैसे यूज किया। तो आई होप सभी को समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट। अभी सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस करेंगे, वो भी साइन रूल के कंसेप्ट पे है। बहुत आसान है, थोड़ा सा 11th के फॉर्मूले याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो ध्यान से सुनो, इन द ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन ऑफ B - C/2 इज इक्वल टू स्मॉल b - स्मॉल c/a इंटू कोस A/2। आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो कहाँ टर्म्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, राइट हैंड साइड में टर्म्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, एक साइन का टर्म्स है और एंगल है उसके अंदर। बट राइट साइड में क्या है बच्चों, एंगल्स भी हैं और साइड लेंथ भी है। दिस कीप इन माइंड। तो जब राइट साइड से स्टार्ट होते हैं तो हमें इस सारी चीजों को एंगल्स में कन्वर्ट करना है। तो बी को भी किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एंगल में। सी को भी किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एंगल में। और ए को भी किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चों, इन टर्म्स ऑफ एंगल में। तीनों को इन टर्म्स ऑफ एंगल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी काम हो सकता है आपका। तो एंगल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें बच्चों, साइन रूल की तरफ देखो। क्योंकि इन तीनों का रेशियो कांस्टेंट होता है तो इंडिविजुअली ये भी के इक्वल होगा, मतलब a अपॉन साइन ऑफ कैपिटल ए भी के इक्वल होगा, b अपॉन साइन ऑफ कैपिटल बी भी किसके इक्वल होगा, के इक्वल, एंड c अपॉन साइन ऑफ कैपिटल सी भी किसके इक्वल होगा बच्चों,
के। तो क्या ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एंगल? यस, बहुत आसान है। यहां तक लॉजिक के साथ समझा रहा हूं बच्चों, समझ लेना अच्छे से। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज मैं कहां पे पुट कर रहा हूं बच्चों? यहां पे पुट कर रहा हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? के टाइम्स साइन ऑफ कैपिटल बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? के टाइम्स साइन ऑफ कैपिटल सी। What is the value of small a? K times sine of capital A into cos A by 2। क्या सभी चीज़ों को हमने एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया? यस। नाउ कैन यू सोल्व इट? यस। न्यूमरेटर से k कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से k कॉमन ले लो, दे आर कैंसिल आउट। तो साइन ऑफ b माइनस साइन ऑफ c अपॉन साइन ऑफ a इंटू कोस ऑफ a by 2। अब बच्चों साइन सी माइनस साइन डी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मुझे बी माइनस सी लेके आना है। तो क्या आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद है बच्चों? नहीं याद है तो मैं रिमार्क के तौर पे लिखवा देता हूं, आपको याद रखना चाहिए। साइन बी माइनस साइन सी क्या होता है बच्चों? टेल मी। कि दो टर्म्स आएंगे, एक साइन का टर्म आएगा और एक कोस का टर्म आएगा। अब यहां पर दोनों एंगल्स का क्या होगा? डिफरेंस होगा अपॉन 2। यहां पे क्या होगा बच्चों? सम होगा अपॉन 2। इस बात को याद रखना। तो यहां अप्लाई करो, 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू कोस ऑफ बी प्लस सी बाई 2। अब ध्यान से सुनना, इंटू कोस ऑफ ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए। तो हमारे को कुछ प्रूफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस में b माइनस सी बाई 2 प्रूविंग करना है तो दिखाई दे रहा है। बस अब हमें सोल्व करना है। अब ध्यान से सुनो, ये b प्लस सी हमें पता है कि तीन एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तीन एंगल्स का सम क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 180 डिग्री। ये चीज हम बार बार यूज करेंगे कि दो एंगल्स के सम को तीसरे एंगल्स में रिप्रेजेंट करना। तो यहां b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रिमेनिंग जो एंगल्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 180 माइनस सी। पुट इट हेयर। तो ध्यान से सुनो, 2 साइन b माइनस सी बाई 2 कोस ऑफ b प्लस सी की वैल्यू क्या है बच्चों? 180 माइनस e अपॉन 2 इंटू कोस ऑफ a बाई 2। अब ध्यान से सुनो, अपॉन साइन ऑफ e। तो बच्चों 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 90 डिग्री, और a को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट a बाई 2 इंटू कोस ऑफ a बाई 2 अपॉन साइन ऑफ e। ध्यान से सुनना, 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2। बच्चों कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? यहां फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि 90 माइनस, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? ये एंगल बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बट 90 की वजह से कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। एंड जो थीटा एंगल है 90 माइनस थीटा, जो थीटा एंगल है वो साइन के साथ एज इट इज रहेगा, इंटू कोस ऑफ a बाई 2 अपॉन साइन ऑफ e। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एक रिमार्क और दिला देता हूं मैं याद आपको। ये क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनो, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये भी याद रखो, ये किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ 2 थीटा की। यदि यहां पे एंगल सेम है
तो यहाँ पे साइन के साथ डबल हो जाता है एंगल। अब यदि थीटा की जगह a/2 हो बच्चों, तो ध्यान से सुनो, 2 साइन a/2 इंटू कोस ऑफ a/2 किसके इक्वल होता है बच्चों? ये साइन ऑफ 2 इंटू a/2 के इक्वल होता है। थीटा की जगह मैंने a/2 से रिप्लेस कर दिया। तो समझने वाली बात क्या है, जो यहां एंगल होगा उसका डबल होगा, यहां पे एंगल होगा उसका डबल होगा। डबल क्या है? a। तो ध्यान से सुनो बच्चों, क्या हम इस चीज को एक साथ लिख सकते हैं? यस। तो क्या लिख सकते हो आप RHS में बच्चों? साइन ऑफ b-c/2 इंटू 2 साइन ऑफ a/2 इंटू कोस ऑफ a/2 अपॉन साइन ए। तो क्या आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? चिलक रहा है फॉर्मूला आपको? क्या आपको फीलिंग आ रही है 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की कि कितना यूज कर रहे हैं हम उसका? तो वो फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिर भी मैं यहीं पे रिवीजन दे रहा हूँ आपको, कुछ बच्चों को याद नहीं है या भूल गए किसी वजह से, तो यू शुड रिमेंबर इट। तो साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, बिकॉज ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए का फॉर्मूला है। 2 साइन a/2 इंटू कोस a/2 इज इक्वल टू साइन ए। तो ये कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट द राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया बच्चों, हेंस प्रूफ। ये क्या है? राइट हैंड साइड नहीं है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है, कीप इन माइंड, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट कर दी थी। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो ट्राई करो दोबारा समझने की, कौन सी स्टेप में प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।